तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास एक्सरसाइज 14.1 से, ठीक है। दैनिक जेब खर्च दे रखा है बच्चे का, ठीक है ना। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट मनी, जो कि अक्सर आपको भी मिलती होगी, ऑफ अ चिल्ड्रन, मतलब किसी भी आप एरिया से कह सकते हो, किसी भी मतलब लोकेलिटी से आप कह सकते हो कि उनका क्या दे रखा है, डेली पॉकेट मनी उनकी दे रखी है, जो दैनिक जेब खर्चा ना वो दे रखा है। उसने कहा यदि मीन पॉकेट अलाउनेस कितना है, ₹18, मतलब इसका मीन उसने दे दिया कि अगर मान लिया डेली की जो पॉकेट मनी है वो प्रत्येक बच्चे की ₹18 है, ये मान के चलो आप। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी ऐसी है जो कि इसमें से मिसिंग है, जो कि हमारे पास एफ से इसने डिनोट कर रखी है, ठीक है ना। जब स्टेटमेंट उतारो तो ये ध्यान रखा करो, इसके सामने ये टर्म, इसके सामने ये टर्म, एफ वाली टर्म जो है हमारी इसके सामने और इसके थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। तो कुल मिला के जो ये एफ है ना, हमने ये एफ हमने क्या करना है, निकालना है, ठीक है। अब मीन इन्होंने दे रखा है, मीन जिसको हम बोलते हैं एक्स बार, वो दे रखा है ₹18, ₹18 दे रखा है, ठीक है। मीन का फॉर्मूला होता है समेशन सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड सिग्मा एफ आई और मल्टीप्लाई एच। ध्यान दो इस मेथड का नाम था स्टेप डेविएशन मेथड, यही था ना, स्टेप डेविएशन मेथड। वो मेथड मैंने इससे पहले वाले लेक्चर यानी कि कल वाले लेक्चर में आपको करवा दिए थे। आज का ये तीसरा मेथड है, ये क्वेश्चन हम इसी मेथड से करेंगे। अब क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास है यूआई, अब यूआई फार्मूले के अनुसार, सॉरी, तो यूआई का फॉर्मूला आता है xi माइनस a डिवाइड में h। a क्या होता है, a होता है अज्यूम्ड मीन, xi में से मानते हैं, xi हमारे पास नहीं है तो एक xi वाला कॉलम है। 13 और 11 ऐड करो कितना हो गया 24, 2 से डिवाइड करो 12, बीच का डिफरेंस है 2, तो दो ऐड करते जाओ, 14, 16, 18, 20, 22 और 24, समझ गए। अब टर्म गिनो भाई, 1 2 3 4 5 6 7, बीच वाली टर्म कौन सी है, 18 है ना, तो इसको हमने मान लिया 8। कल भी बताया था अज्यूम्ड मीन बीच वाला होता है, अगर ओड टर्म हो, अगर ये इवन हो तो बीच वाले दोनों में से कोई भी मान लो, अदरवाइज आप अज्यूम्ड मीन को क्योंकि अज्यूम करना तो जरूरी नहीं कि बीच वाला कोई भी मान सकते हो आप, बट वहां पर आपको कैलकुलेशन में समस्या होगी। कैलकुलेशन में आसानी कहां से होगी, जब आप बीच वाली वैल्यू मानोगे, ठीक है। तो हमने किसको मान लिया, 18 को ही मान लिया। हम निकालते हैं भाई इस कॉलम में यूआई, जिसका फॉर्मूला है xi माइनस a डिवाइड में xi माइनस a डिवाइड में h। तो 12 में से 18 घटाओ -6, और बीच का डिफरेंस है बेटा 2, h क्या होता है हमारा डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट, दैट इज कितना है 2। तो -6 को यदि 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो गया -3। 14 में से 18 घटाओ -4, 2 से डिवाइड करो फिर -0 1 2 और 3। कल भी मैंने बताया था अगर आपका अज्यूम्ड मीन बिल्कुल बीच वाला है तो इस कॉलम का सम करोगे ना वो 0 मिलेगा, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और 1 से 1 कैंसिल, कितना हो गया 0। एक और बात अब मैं आपको बता दूं, इसमें भी आपको हर एक में सोल्व करके जरूर देखने की जरूरत नहीं कि -2 -1, पहली टर्म निकालो -3 आ गई ना, ठीक है ना, इससे गिन लिया करो अगर ये बिल्कुल बीच में है और ये हमारे पास 1 2 3, अगर 4 नंबर पे है तो -4, फिर -3 -2 1 0। ये सिंपल मेथड है जो आपका टाइम बचा देगा, बात आ रही है समझ में, ठीक है। अगर बीच वाली टर्म है तब करना है, ये आपने बीच वाली नहीं है तो पहली को सोल्व कर लेना, फिर एक एक ऐड करते चलना है, -3 एक ऐड किया -2 फिर -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 और फिर 3 आ गया। उसके बाद फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास मल्टीप्लाई है किसकी भाई, एफ आई की मल्टीप्लाई है यूआई के साथ, एफ आई की गुणा है किसके साथ, यूआई के साथ। तो ये रहा हमारे पास एफ आई, ठीक है ना, और ये रहा हमारे पास यूआई भाई। तो 7 की गुणा 3 से -21, 6 की गुणा 2 से -12, 9 की गुणा -9 0 एफ भाई, ठीक है। 2 की गुणा 5 से 10 और 12, ठीक है। अब देखो
अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारे पास जोड़ है किस किसका भाई, सिग्मा एफ आई, आई की वैल्यू 1 से 7 क्योंकि 7 टर्म है, 7 टर्म है ना। देखो भाई 7 और 6 कितना हो गया 13, 13 हो गया ना, 13 और 9 कितना हो गया 22, 22 हो गया, 22 और 13 35, 35 और 5 40 और 4 44, तो 44 और एक ये एफ भी रह गया तो प्लस में एफ। यहां तक बात बताओ क्लियर है भाई, ठीक है ना। उसके बाद सिग्मा एफ आई यू आई इनका भी सम है, तो सिग्मा एफ आई यू आई और आई की वैल्यू 1 to 7 ऐड करो भाई, देखो 12 से तो 12 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ना। अब मेरे पास माइनस के तो है 22 और प्लस के हैं 10, तो कितना रह गया -12 और एफ भी है तो एफ माइनस में 12। ये बात बताओ समझ में आई या नहीं आई, क्योंकि एफ भी तो ऐड होगा ना भाई, एफ तो प्लस का ही रहेगा, 12 माइनस के तो माइनस के 12 हो गया। यहाँ तक बताओ क्लियर है, ठीक है। फॉर्मूले में रखो, अच्छा 30 हो गए, 30 गए सॉरी, तो 10 माइनस में 30 करोगे तो कितना आएगा ये 20, तो माइनस में 20, इसका आंसर भी 20 ही आएगा, इसकी वैल्यू 20 ही आएगी। देखो भाई ए होता है अज्यूम्ड मीन जो कि कितना है हमारे पास 18, तो 18 प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई कितना है बोलो, एफ माइनस में 20, बाय में सिग्मा एफ आई कितना है 44 प्लस में एफ इज इक्वल टू कितना बोलो, मल्टीप्लाई में एच, एच कितना है एच 2, तो मल्टीप्लाई में एच की वैल्यू 2 और ये कितना है 18, बोलो यही है ना। अब ध्यान दो f माइनस में 20 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड में 44 प्लस f, ये तो एज इट इज भाई 18 एज इट इज, इस 18 को मैं साइड ले आऊं तो कितना हो गया 0 रह गया ना। तो कुल मिला के f माइनस 20 इंटू में 2 44 प्लस f इस साइड हो गया 0, अगर मैं इसको इस साइड लेके जाऊंगा तो ये भी क्या हो गया 0 हो गया, 2 को भी साइड लेके चला गया तो कितना हो गया 0, f माइनस 20 इक्वल टू 0 और f की वैल्यू कितनी आ गई, और मिसिंग टर्म कितनी आ गई, कर लोगे। इसी क्वेश्चन को आप किसी भी मेथड से कर लेना, आंसर 20 ही आएगा, ठीक है कर लोगे भाई, समझ में आ गया ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी से जरूर आता है, एक अक्सर ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा मीडियन वाले टॉपिक में, जब मीडियन वाली एक्सरसाइज हम करेंगे, वो भी अक्सर एग्जाम में आता है, उसमें आपको 2 वैल्यू निकालनी है, यहाँ 1 वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो भाई, किसी हॉस्पिटल से रिलेटेड, आवाज बंद करो सभी बच्चे, तेरी प्रॉब्लम क्या है बेटा, खड़ा हो, क्या दिक्कत है, खड़ा हो जा, आगे आ जा, क्या बैठ जा, बैठ जा, अरे यहाँ बैठ जाना तू। हाँ भाई सौरभ, क्या बातें हो रही थी दोनों के बीच में, एफ आई एक्स आई का तो कहीं यूज ही नहीं है, जो पूछना है मेरे से पूछो, ठीक है ना। समझ में आ गया क्वेश्चन, कहीं से ना समझ में आए तो मेरे से पूछो, बीच में ना बोला करो, ठीक है ना। एफ आई एक्स आई होता हमारे पास क्या भाई, मिड वैल्यू ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, ठीक है ना, और एफ आई फ्रीक्वेंसी होती है, उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देता है एफ आई एक्स आई हो जाएगा, ठीक है। बात तो कुछ हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यानी कि 30 महिलाओं का भाई हॉस्पिटल से ये डाटा दे रखा है, ठीक है ना, और इसमें इसके अकॉर्डिंग हमें जो है हार्ट बीट, ये मीन हार्ट बीट जो है वो हमने निकालनी है पर मिनट, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट ये दे रखा है 65 से 68, ऐसी महिलाओं की जो संख्या थी वो 2 थी, 68 से 71 कितनी थी 4 थी, 71 से 74 3 थी, और 74 से 77 कितनी थी 8 थी। इस तरीके से उसने क्या कर दिया, ये दे दिया है हमें, ठीक है। तो हमने करना क्या है, इसका मीन निकालना है भाई, तो सीधी सी बात है, सबसे पहले करोगे क्या, एक ऐसी टेबल बनाओगे ना, बोलो भाई, नोटेशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया करो,
क्या थोड़ा सा चेंज करोगे नोटेशन में? जो हमारे पास स्टार्टिंग में इंटरवल दिया होता है उसको मान लो क्लास इंटरवल। क्या दे दिया? क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल इसने दिया है कितना? 65 से लेकर 68, 68 से लेकर 71, 71 से 74, 74 से 77 और 77 से 80 और 80 से 83 से 86। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इनकी भाई जिसको हिंदी में बोलते हैं बेटा बारंबारता, एफआई। एफआई से डिनोट करते हैं 2 है, 4 है, 3 है, 8 है और इसका सम करें तो एफआई ये दे रखा था 30 दे रखा है ना। हमने निकालना है भाई मीन। मैं इसी फॉर्मूले का यूज करूंगा जो अब मैंने यहाँ पर निकाल रखा है। ठीक है ना, इसी मेथड का हम क्या करेंगे? यूज करेंगे, जिसका नाम क्या है? स्टेप डेविएशन मेथड, हिंदी में बोले तो पग विचलन विधि। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अब हम निकालेंगे एक्स आई। दोनों का सम और 2 से डिवाइड करना है। दोनों का सम भाई 8 और 5 कितने हो गए? 13। 13 हो गए ना। 6 और 6 12 और 1 13। 2 से डिवाइड करो, 2 छिके 12, 2 छिके 12 और 2 पंजे 10। तो ये आ गया 66.5। बीच का डिफरेंस कितने का है? 3 का। 3 का है ना भाई। तो 66 में आप 3 जोड़ोगे तो ये हो गया 69.5। 3 जोड़ोगे तो 72.5। 3 जोड़ोगे तो बोलो। अब देखो ये मेथड क्यों आसान है पहले वाले मेथड से। अगर मान लिया हमने स्टार्टिंग में डायरेक्ट मेथड इसमें लगाना हो, अब डायरेक्ट मेथड क्या कहता था कि एफ आई की गुणा एक्स आई से, इनकी आप इससे गुणा करोगे तो सीधी सी बात है पॉइंटों में गुणा आएगी। ठीक है ना, एरर आने के ज्यादा चांस है। वो मेथड भले ही छोटा हो लेकिन ऐसे क्वेश्चन में जिसमें क्लास इंटरवल थोड़ा बड़ा दे रखे हो, फ्रीक्वेंसी अब तो छोटी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी अगर मान लिया इसकी ऐसे दे रखी हो 100 150 500 तो मल्टीप्लाई में टाइम लगेगा ना भाई। तो उसी टाइम को कंज्यूम करने के लिए, कम करने के लिए ये मेथड दिया गया था जिसका नाम क्या था? स्टेप डेविएशन मेथड, जिसमें कॉलम भले ही ज्यादा बनते हो लेकिन काम आसान हो जाता है। ठीक है ना, कैलकुलेशन जो है आसान हो जाती है। ठीक है, तो देखो यू आई एक्स आई माइनस ए डिवाइड में एच। ए आपने मानना है भाई बीच की वैल्यू, ये मान ली। ठीक है ना, 75.5 इसमें से घटाओगे आप 66 तो कितना रह गया बोलो? -9। बीच का डिफरेंस है 3 तो करना डिवाइड। अभी बताया था ना, गिन लिया करो बस 1 2 3। अगर डी आई है तो यहाँ कुछ और वैल्यू आएगी, लेकिन यू आई है तो पक्का जो भी नंबर है ना, जो ऑर्डर है वही आएगा, ये गारंटी है भाई। ठीक है ना, बात आ रही है समझ में? तो स्टेट जो टॉपिक है आपका बेटा, इस पे मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च कर रखी है। स्टैटिस्टिक्स से स्पेशल एमएससी कर रखी है मैंने। एक तो एमएससी प्योर मैथ होता है, एक एमएससी होती है स्पेशल स्टैट पे। ये जो टॉपिक है आपका पूरी एमएससी यानी कि इसी टॉपिक के ऊपर होती है वो। ठीक है ना, और एक प्रोजेक्ट लिख रखा है लगभग 25-30 पेज का है, वो दिखाऊंगा मैं आपको कभी मौका मिला तो, जिसमें यानी कि ऑनियन है, टमाटो है, पोटैटो है, इनके 10 साल के रेट, जो प्रत्येक दिन का रेट लेके, आज रेट क्या था अगले दिन क्या था, ऐसा ही प्रत्येक दिन तीनों चीजों का रेट लेके प्रत्येक दिन का मीन मीडियन मोड, और ऐसा 10 सालों का निकाल रखा है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मतलब काम कर रखा है इस टॉपिक पे। सबसे ज्यादा अगर मैं परफेक्ट टॉपिक में अपनी लाइफ में कहूं तो एक तो ट्रिग्नोमेट्री और दूसरा ये है जिसमें मैंने सबसे ज्यादा काम किया। तो -2 फिर कितना हो गया? -1 फिर 1 2 3। ठीक है ना, उसके बाद एफ आई की मल्टीप्लाई यू आई से, 2 की मल्टीप्लाई इससे करो -3 0 7 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहां होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इनका सम, एफ आई यू आई और आई की वैल्यू 1 to 7, यहां पर भी आई की वैल्यू 1 to 7, ये जरूर लिख दिया करो। ठीक है ना, बच्चे लिखते नहीं है। तो देखो 6 से तो 6 कैंसिल हो गया भाई, 8 से 8 कैंसिल हो गया, कितना हो गया? ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन भले ही थोड़े बड़े हो लेकिन कैलकुलेशन अगर आप इनके कॉलम बना लोगे तो आसान हो जाएगी। मीन हमने निकालना है जिसका फॉर्मूला क्या है?
मीन का x बार इज इक्वल टू a। अज्यूम्ड मीन कितना है हमारा 75.5 प्लस में FIUI 4 डिवाइड में सिग्मा FI कितना है 30 भाई और मल्टीप्लाई में h कितना है 3। बीच का डिफरेंस कितना है 3। तो देखो ध्यान दो कैंसिल हो गया ना इससे ये, तो कुल मिला के 75.5 तो ये और 0.4 ये हो गया, यही हो गया ना। तो कितना आ गया 75.9 कर लोगे। अगर मान लिया फिर मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट में फिर से देखो, अगर मान लिया इसको करना था तो इसकी मल्टीप्लाई से पॉइंट पे बात आती, फिर पॉइंट में, फिर सारे के सारे तो पॉइंट में आ गए। और फिर जब आप FI को जोड़ते पॉइंट वाली वैल्यू को तो ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा चांस है इसमें एरर आने के। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा दे रखी है, क्लास इंटरवल में बड़ी वैल्यू दे रखी है, पॉइंटों वाली वैल्यू अगर आपकी XI में आ जाए तो मैं आपको ये कहता हूँ कि आप ये मेथड लगाइए, आपका जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा, ये गारंटी है। ठीक है कर लोगे? बोलो भाई यस सर। तो काफी है आज के लिए इतना। यस सर। ठीक है आपके लिए होमवर्क में सिर्फ ज्यादा नहीं नाम मात्र सा काम दे रहा हूँ। अगले दो क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन तो आपने 4 तक ही करने हैं, लेकिन इसके जो एग्जाम्पल है ना एक्सरसाइज के जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे के सारे आपने सोल्व करके लेके आने। बेटा ये आपने रफली करना होता है, फिर नोटबुक का तो यही होगा ना।